बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की एकादश स्कंध में 22वें अध्याय की तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति का विवेक। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। उद्धव उवाच कति तत्त्वानि विश्वेषु संख्यातान्नसि मे प्रभो नवैकादश पञ्च त्रीण्याच्युत्वमि श्रुतम् केचित् षड्विंशतिं प्राहुर्परिपञ्चविंशतिं सप्तैके नवषट् केचित् तत्तुर्योऽकेकादशापरे केचित् सप्तदश प्राहुः षोडशैके त्रयोदश एतावत्तं तद्धि संख्यानां रसयो यद्विवक्षया गायन्ति पृथगायुष्मन्निन्दं नो वक्तुमर्हसि। श्रीभगवानुवाच युक्तं च सन्ति सर्वत्र भासन्ते ब्राह्मणा यथा मायामदीया मृदुग्रह्य वदतां किं नु दुर्दशम् नैतदेवं यथा तथ्यं यदहं पश्मि तत्तथा एवं विदधतां हेतुं शक्तयो मे दुरुस्तया यासां व्यथित करादासीद् विकल्पो वदतां पदम् प्राप्ते समदमे अप्येति द्वादशतन्मनुष्राम्पयति परस्परानुग्रहप्रेषात् तत्त्वानां पुरुषश्रमः पौर्स्वावर्यस्य संख्यानां यथा वक्तुर्विचक्षितम्। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु विश्वेश्वर ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बताई है? आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं। यह तो हम सुन चुके हैं, किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं, तो कुछ 25, कोई 7, 9 अपना 6 स्वीकार करते हैं, कोई 4 बतलाते हैं तो कोई 11। इसी प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों ने मत में उनकी संख्या 17 है और कोई 16 है और कोई 13 बतलाते हैं।
सनातन श्री कृष्ण ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं? आप कृपा करके हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत हैं। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है? जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूं वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियों, सत्व, रज आदि गुणों और उनकी प्रवृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते। इसलिए वह अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। तत्व आदि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियों अपने बस में हो जाती हैं तथा चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो सक जाता है और इसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। पुरुष शिरोमणि तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तैकस्त्रिन्नप्पि दृश्यन्ते प्रविष्टानि तराणि च पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा वास्तत्वे तत्वानि सर्वशः। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किसमें अंतर्भाव हो। कभी घटपट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में, तो कभी मिट्टी सूत आदि का घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए वादी प्रतिवादी योगियों से जिसकी वाणी से जिस कार्य को जिस कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वह उपवादन युक्त संगत ही है। उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि काल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है। वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता है। उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार करने चाहिए। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि इस शरीर में जीव
और ईश्वर का अणुमात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्वात्मिक प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की साम्य अवस्था ही प्रकृति है। इसलिए सत्व रज आदि गुण आत्मा के नहीं, प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं, प्रकृति के गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्वगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। और गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात महातत्व ही स्वभाव है। इसलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों ही संख्या युक्ति संगत सत्य है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 25 ये हैं: पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 9 तत्व हैं, पहले ही गिना चुका है। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 तत्व ज्ञानेन्द्रिया, वाक्, पाणि, पाद, वायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां तथा मन हो, जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां दोनों ही हैं। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञानेन्द्रियों के 5 विषय। इस प्रकार 3, 9, 11 और 5 सब मिलाकर 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्मों, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेंद्रिया स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में कार्य 11 इंद्रिया और पंचभूत और कारण महातत्व आदि के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र मानना चाहिए। वह बना रहता है केवल गवाही देने के लिए। तो महातत्व आदि कारण धातुएं विकार को प्राप्त होते हैं। पुरुष के एक क्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तत्सप्त धातवा इति तत्रार्थी पंच स्वादयः ज्ञानमात्मो भयाधार तत्तोदेन्द्रियाश्रवः। उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत
छठा जीव और सातवां परमात्मा, जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है। ये ही तत्व हैं। देह, इंद्रिया और प्राण आदि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है, इसीलिए वे इन्हीं अलग नहीं मिलते, ना ही अलग गिनते हैं। जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 5 भूत हैं और छठा है परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने पदार्थ हैं सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं: 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा। तो जो लोग तत्वों की संख्या 16 बतलाते हैं, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 1 जीवात्मा और परमात्मा, ये 13 तत्व हैं। 11 संख्या मानने वाले 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है, इसलिए उनके मत से 11 तत्व होते हैं। और जो लोग 9 तत्व मानते हैं, वे आकाश आदि 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृतियां और 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। इसका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्वज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती, उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। उद्धव उवाच प्रकृति पुरुषश्चैवमोघौ यद्यप्याभिलक्षणो अन्येन्यापश्चात् कृष्णो दृश्यते न विधातयो। तो तथापि वह आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? कमल नयन श्री कृष्ण मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और भिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्त युक्त वाणी से मेरे संदेह का
निवारण कर दीजिए। एवं मे पुंडरीकाक्ष महांतम संशयं हृदि चेतुर्मर्हसि सर्वज्ञ वचोर्मृणम में पुण्य। तत्तु ज्ञानम ही जीवानां प्रमोस्तनेत्र शक्तितः तमेव आत्मनायाय गतिं वीतो न चापरः। श्री भगवानुवाच प्रकृति पुरुषे चेति विकल्पः पुरुषर्षभ एष वैकारिक सर्गो गुण व्यतीत कारात्मकः। ममांग माया गुणमद्यनि कथा विकल्प बुद्धि च गुणैर्विचत्तति। वैकारिक स्त्री ध्रुवतात्मके में कमथादिदैव मधिभून्मत्यं द्रगस्वरूपार्क वरुचत्र रन्धि परस्परं सिन्धति या स्वताखि। आत्मा यदुपामकरूय आद्यः स्वयानुभूत्याखिल सिद्धि सिद्धि। एवं स्वगादि श्रवणादि चक्षुर्विभ्यादिनासादि च चतुर्थं योऽसो गुणक्षोभक्रतो विकार प्रधान मूलान् महता प्रसूतः। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृत जगत में जन्म मरण एवं बुद्धि ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना है। प्रिया मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है। वही अपने सत्व रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग हैं, अध्यात्म, अधिहृदयस्व और अधिभूत। उदाहरणार्थ नेत्रेंद्रिया अध्यात्म है, उसका विषय रूप अभिभूत है, और नेत्रोलक गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिहृदय है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं, और इसलिए अध्यात्म, अर्धदैव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्यमंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीनों भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए गए, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदि के भी तीन भेद हैं। प्रकृति से महातत्व बनता है और महातत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही एक विकार है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ બોલો વૃંદાવન બિહારી લાલ કી જય।